डीप सीक एआई ये चाइना का जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे चाइना ने चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए बनाया था। अब चाइना ने जब ये पर्टिकुलर टूल बनाया तो इसको वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज और यूज़ किया जाने लगा। चाइना ने कोशिश की कि वो चैट जीपीटी को काउंटर कर सके और डीप सीक एआई काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल माना जाता है और इसीलिए इसे वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस्तेमाल करेंगे और कंट्रीज़ के द्वारा इसका इस्तेमाल होगा तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी उसमें, क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ टूल है। चाइना की एक छोटी से छोटी भी चीज़ वर्ल्ड को कहाँ तक नुकसान कर सकती है उसका अंदाज़ लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि चाइना इज़ चाइना एंड चाइना कैन डू एनीथिंग टू क्रिएट नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई छोटा मोटा टूल नहीं होता, ये बहुत तौर पर डेटा प्राइवेसी को हार्म भी करता है और इवन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गई और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इस पर्टिकुलर डीप सीक एआई टूल, जो कि चाइना का जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इसे बैन कर दिया। और बैन करने के जो मेन फ्रंट्स रहे उनमें सबसे पहला फ्रंट था डेटा प्राइवेसी को हार्म होना। जो डीप सीक एआई यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी करते हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी अपने यूज़ के लिए इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये डेटा प्राइवेसी को हार्म कर सकता है, क्योंकि इससे क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है, वो चाहे फिर नेशनल लेवल पर हो या फिर पर्सनल लेवल पर हो, डेटा ट्रांसमिशन तो हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत हद तक हमारी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट होना। अब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करेंगे, इवन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी करेंगी, तो वो चाइना को हेल्प करेगा कि चाइना जो डीप सीक एआई के फाउंडर्स हैं उनसे डेटा को ले सके और वो कंट्री को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के थ्रू बहुत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है और इसको रोकने के उपाय बहुत कम हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। अब जो डीप सीक एआई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर हैं, उन्होंने कभी अपने डेटा प्राइवेसी लॉज को क्लियर नहीं किया कि वो किस तरह से डेटा प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये कल को साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर सकता है। लोगों की, गवर्नमेंट की जो भी इम्पॉर्टेंट फाइल्स या फिर पर्सनल डेटा है उसमें एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है बहुत आसानी से। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की कमी है इस पर्टिकुलर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में, क्योंकि लॉज क्लियर नहीं है और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू किसी भी तरह के डेटा को रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इसका फ्रंट ही क्लियर नहीं है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करना सेफ होगा या फिर नहीं होगा, और होगा तो किन के लिए यूज़ करना सेफ होगा और किन के लिए अनसेफ होगा। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पर्टिकुलर टूल को बैन कर दिया है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर डीप सीक एआई टूल को बैन किया है इटली ने। इटली के पास में एक यूरो कंज्यूमर से कंप्लेंट गई थी, जो कि एक यूरोपियन कंज्यूमर कोएलिशन ग्रुप है। उनकी तरफ से ये कंप्लेंट गई थी कि ये जो पर्टिकुलर डीप सीक एआई है इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इनका क्लियर नहीं है कि ये डेटा किस तरह से यूज़ करते हैं और डेटा का प्रोटेक्शन लॉ इनके पास में क्या है। अब जब इटली की इंटेलिजेंस यूनिट ने डीप सीक एआई के फाउंडर से ये पूछा कि आप बताइए आपके डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉज हैं, तो उनकी तरफ से इसका कोई क्लियर आंसर नहीं आया और इसीलिए इटली ने तुरंत इस पर्टिकुलर टूल को बैन कर दिया। अपने ऐप स्टोर से ही हटा दिया है डीप सीक एआई टूल को, मतलब वहाँ की नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ताइवान ने भी इसको कम्प्लीटली नहीं बट थोड़े तौर पर बैन किया है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डीप सीक एआई टूल को बैन कर दिया गया है अपने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ताइवानीज इंटेलिजेंस यूनिट का कहना भी ये है कि ये एक इनएप्रोप्रिएट टूल रहेगा और ये नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, क्योंकि इसको यूज़ करने से बहुत सारा डेटा बीजिंग के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। बीजिंग के द्वारा बहुत सारी ताइवानीज इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट किया जा सकता है और इसलिए ताइवान ने अपनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डीप सीक एआई टूल को बैन कर दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इस पर्टिकुलर टूल को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए।
उनका कहना भी ये है कि डीप सीक एआई टूल की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो किस तरह से डेटा प्रोटेक्शन करते हैं, और इसका क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसमिशन अगर हमारे देश से होता है तो वो हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर सकता है, हमारी प्राइवेसी को हार्म कर सकता है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर टूल को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बैन किया जाता है। और इवन उन्होंने अपनी सिटीजन से भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा कॉशियसली यूज़ करें इस डीप सीक एआई टूल को। और बहुत सारी वर्ल्ड कंट्रीज़ इन द कमिंग टाइम्स इस पर्टिकुलर चाइनीज़ टूल को बैन कर सकती हैं, जैसे कि यूएस के द्वारा बैन हो सकता है। यूके भी इस कोशिश में है, इस नेगोशिएशनल फ्रंट पे है कि क्या कुछ इस पर्टिकुलर टूल के लिए होना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है वो भी बहुत प्रोबेबली यही कहती है कि डीप सीक एआई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल एक अनसेफ टूल है, जो कि एक चाइनीज़ टूल है, और ये सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर देता है, कर सकता है, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। ओवरऑल इससे ये अंदाज लगता है कि चाइना वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड है, और अब ये क्रिएट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर, क्योंकि पहले चाइना ने चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए इस पर्टिकुलर टूल को बनाया। अब इस पर्टिकुलर टूल के यूज़ को वेस्टर्न वर्ल्ड मना कर रहा है, काउंटर कर रहा है एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट।